हेलो, वेलकम। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का वो पेपर जो बोर्ड ने इस साल के लिए अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, उसको हम सॉल्यूशन सहित देखने का प्रयास करेंगे। और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम इसमें मैक्सिमम स्कोर यानी कि अप्रॉक्स 100% स्कोरिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हुए स्टार्ट, रेडी। तो हम बता रहे हैं हमारे लिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कहा गया है कि राइट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। हमसे कहा गया है कि 91 और साथ साथ 21 इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए 91 का एचसीएफ अगर हम निकालें तो 91 के फैक्टर्स हैं, 21 के फैक्टर्स हैं। 91 और 21 के फैक्टर में कॉमन 7 आ रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 होगा। इस प्रकार से हमें इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो है हमारा इस प्रकार से कि द पेयर ऑफ टू इक्वेशन दे रखे हैं, ये इसका सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक, नॉट सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए आप लोग A1 B1 C1 और A2 B2 C2 प्रिडिक्ट करते हैं। A1 अपन A2, B1 अपन B2 और C1 अपन C2 कैलकुलेट करते हैं। भाई हम इसमें देख रहे हैं A1 अपन A2 B1 अपन B2 के तो इक्वल आ रहा है, बट C1 अपन C2 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कुछ इस प्रकार से है हमारे सामने आ रहा है स्क्रीन पर। अब ये है कि द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके सम जीरोस का क्या होता है। तो उसका सम हमेशा -b/a होता है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कुछ इस प्रकार का है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि है इस प्रकार के x² - 4x + 4 = 0। इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो सबसे पहले हम a b c पिकअप करते हैं। d = b² - 4ac होता है। वैल्यू रखने पर इसका आंसर 0 आ रहा है, यानी जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 0। ओके, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं अपना अगले पेज पर, और ये कुछ इस प्रकार का है। वो हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल पर हम केवल एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहना है, द डिस्टेंस बिटवीन 2.05 एंड -50 कितनी होगी। अगर हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। x2 x1 y2 y1 की वैल्यू हमें दे रखी है, फार्मूले में हमने वैल्यूज रखी और इसे सॉल्व कर लिया, तो ये आया 5√2, यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, 5√2। बस ये पहला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। जहां आपको ऐसा लगता है वहां आप इस वीडियो को पॉज दीजिए, पॉज देके आप इसे कॉपी आउट भी कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स हो चुके हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। 75 का कुल क्वेश्चन आता है, उसमें से 6 मार्क्स आपने कैरी कर लिए। ओके, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, और वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि जीरो विल बी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। जो श्रीधर आचार्य ने हमारा फॉर्मूला प्रिडिक्ट किया था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और वो यही है -b + -√b² - 4ac / 2a। अब हमसे अगले फिल इन द ब्लैंक पे पूछा है कि 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज कितनी होगी। तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करें L = a + n - 1 × d, a d और n की वैल्यू रखें तो ये हमारे पास आता है 50, यानी हमें इसमें केवल 50 लिखना है कि हमारा आंसर हो जाएगा 50। ओके, आगे हम देखते हैं ऑल टेंजेंट्स आर सिमिलर, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट हमेशा 1 होती है, जबकि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, जबकि रेडियस गिवन है πr² होता है। तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर 6 + 6 मीन्स 12
मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमने 12 मार्क्स अर्जित कर लिए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कुछ इस प्रकार का है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसके राइट आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, जो कलर मैच करते हुए मैंने बना रखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा येलो कलर में है, डी भी येलो कलर में है, तो इसके सामने हमें 1 लिखना है। रेड कलर में टेन 90 माइनस थीटा है, जी कॉट थीटा रेड कलर में लिखा है, इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन कॉट थीटा है। इसी प्रकार से 3 जो पिंक कलर में लिखा है, उसका राइट आंसर ए पिंक कलर में लिखा है। इसी टाइप से आप देखिए तो 6th क्वेश्चन जो है, पीई प्लस पीई बार, यानी कि फेल्यूर और सक्सेस दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यानी कि स्टूडेंट देखिए, जो डी पार्ट है वो 2 का आंसर है, फर्स्ट का भी और 6th का भी, जबकि ई एफ एच आई किसी के भी आंसर नहीं है। तो हो सकता है ऐसा भी। इस टाइप से हमने देखा कि अब हमारे टोटल जो मार्क्स हो चुके हैं वो 12 प्लस 6 यानी कि 18 मार्क्स हो गए हैं। यानी हम 18 मार्क्स पर आ गए हैं, 18 मार्क्स कवर कर लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो 1 वर्ड में पूछा है। हमसे कहा गया है कि इसमें आप बताइए कि जीरोस कितने हैं। जीरोस पर वो एक्स एक्सिस को टच करता है। यहाँ देखिए एक टच कर रहा है, ये देखिए दूसरी बार, ये देखिए तीसरी बार और ये चौथी बार, यानी कि 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। व्हाट इज द क्लास ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कॉल्ड। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो क्लास होती है इसे मॉडल क्लास कहते हैं। जबकि हमसे अगले क्वेश्चन में एपी का सम का फार्मूला पूछा है। एपी के सम का फार्मूला n/2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एन एंगल फॉर्म बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। ये जो होता है यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल। टेंजेंशियल पॉइंट कहते हैं। हमसे पूछा है क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन ये नहीं होता v इज इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। राइट ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। पहला हमसे पूछा 10/7/4, इसका जो 10th टर्म में क्या वो -17 है? हाँ है। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये -17 ही आएगा। द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। कभी नहीं, ये जरूरी नहीं है, कभी नहीं कह सकते पर जरूरी नहीं है, इसलिए फॉल्स है। द टेंजेंट लाइन इज सेकेंड लाइन। नहीं, टेंजेंट लाइन और सेकेंड लाइन अलग अलग होती है, यानी फॉल्स है। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, इसलिए फॉल्स है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल, ये दिया है फॉर्मूला, क्या ये राइट है? हाँ, ये बिल्कुल राइट है। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही बात है, हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। इस प्रकार से अब हमने देखा कि हमारे कुल मार्क्स जो हो गए हैं वो 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 हो गए। यानी कि सच बात तो ये है कि जो पासिंग मार्क्स है हम उससे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। पासिंग मार्क्स 25 होता है, जबकि हम 30 मार्क्स कैरी कर चुके हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम 30 मार्क्स कैरी कर जाएंगे। कितना अच्छा, कितना सिंपल है पास होना। अब पास होने के बाद हम चाहेंगे कि हम तो 100% के स्कोर को कवर करें। तो अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का जो 6th क्वेश्चन है हमसे वो कह रहा है कि आप 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 150 में हम 2 का डिवाइड करेंगे 70 आएगा, फिर 2 से करेंगे 35 आएगा, 5 से करेंगे 7 आएगा, 7 से करेंगे 1 आएगा। इस प्रकार से इसके जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। इसका और क्वेश्चन भी देखते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कि HCF ऑफ दीज टू नंबर 306 एंड 657 इज 9। आपको LCM निकालना है। तो हम इसका LCM निकालने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि HCF हमें गिवन है 9,
हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम जो होता है वो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ। बस दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया और एचसीएफ का डिवाइड किया तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 2233 होगा और यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए अब हमारा जो स्कोर हो चुका है वो 30 + 2 = 32 हो गया, जबकि हमने दोनों क्वेश्चन जो आर में थे दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, जो हमसे कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ 4u² + 8u। तो 4u² माइनस 8u है। अगर 4u² प्लस गलती से छपा है या माइनस होना चाहिए, 4u कॉमन आ जाएगा तो u - 2 हो जाएगा। तो ये 4u = 0 तो अल्फा = 0 आ गया। u - 2 = 0 तो u = 2 आ जाएगा। इस प्रकार से बीटा हो जाएगा। अगर ये हम 4u + 8u करेंगे तो फिर ये 4u के बाद u + 2 आ जाएगा। तो या तो 4u यानी u = 0 और u = -2 आएगा इस केस में। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमसे कहा है कि इसके जीरोज, इसी का जो ऑप्शनल क्वेश्चन है और में है वो हम देखना चाहेंगे। वो हमसे कहता है कि आप इसका प्रोडक्ट निकालिए। तो इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने ए बी सी कैलकुलेट किए, ए बी सी पिकअप कर लिए, फिर अल्फा बीटा = c/, होता है इससे 15/7 जो आएगा हमारा इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। बस अब हमारे जो मार्क्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं 32 + 2 = 34, यानी सफिशेंटली 34 मार्क्स तो हमारे अभी से हो गए हैं और हमें तो आगे बढ़ना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो हमसे कुछ ऐसे कह रहा है, द रेशियो A1/A2 B1/B2 and C1/C2, फाइंड आउट वेदर द टर्म्स represent the following pairs of linear equation intersect a parallel or coincident। ओके, देखिए हम इन दोनों से पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 पिकअप कर लेते हैं। नेचुरली कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 पिकअप करें हम तो वो ये आएंगे A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। अब हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को कैलकुलेट करें। C1/C2 की जरूरत ही नहीं लग रही है क्योंकि A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है। सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 सो दे आर इंटरसेक्टिंग। ओके, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन जो है और वो देखते हैं। हमसे कहा है कि द इन लीनियर पेयर इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। उसमें पहली ये है, दूसरी ये। हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करें तो x - y = 4 है तो x = 4 + y। हम x की प्लेस पे 4 + y रख दें तो 4 + y + y = 14, यानी कि 4 + 2y = 14 तो 2y = 14 - 4 यानी 2y = 10 तो y = 5 हो गया। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम और करते हैं। x = 4 + y है, 5 आया था तो 4 + 5 9, यानी हमारे जो वैल्यूज़ हैं x = 9 एंड y = 5। ऐसा आंसर में हमें ज़रूर देना चाहिए, तभी हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारे मार्क्स जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 34 + 2 = 36, यानी 36 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो हमसे कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म A = 10, कॉमन डिफरेंस D = 10। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें 10 दे रखी, कॉमन डिफरेंस A2 = A + D होता है तो 10 + 10 20, A3 A + 2D होता तो 10 + 2 × 10 30, इसी प्रकार से A4 40, यानी 10 20 30 40। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब और में जो इसका क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हमसे कहा कि फाइंड द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। ये सीरीज दे रखी है, इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा है तो हम देते हैं। अब हमारे पास 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, इससे हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। वो कितना आया, 4, क्योंकि 1 - -5 -1 -5 -1 + 5। अब माइनस और प्लस में प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए 4, सो रिजल्ट इज 4। ओके, अब देखिए
हमारे जो टोटल मार्क्स हो चुके हैं वो हो चुके 36 + 2 = 38 मीन्स 50%। यानी कि हमने 50% टारगेट अचीव कर लिया है, 50% टारगेट हमने कवर कर लिया है। इस प्रकार से हमारा पहला वीडियो हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि 50% हमारे पास आ चुका है, हम 50% पर आ गए हैं। बाकी का वीडियो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आधा वीडियो देख रहे हैं अभी, और 50% स्कोर हम कर चुके हैं। 50% और करना है, वो सेकंड में करते हैं। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगले कुछ टाइम में। ओके, अभी बाय।